तो आज बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन के मिक्सचर का पृथक्करण। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एमीन्स, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो या चतुस्लवण हो, है ना। यूनिट 6 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे दोस्तों इस टॉपिक को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो हर साल पेपर में आता है और इस साल भी ये पेपर में रखा हुआ मिलेगा। ऐसे मानो जैसे जिस तरह से सूरज पूरब से उदय होता है उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलता है और इस साल भी ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को मत छोड़ना यार। चलिए साहब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे पास टॉपिक क्या है? मेरे पास टॉपिक है भैया सेपरेशन ऑफ, ओके सर ओके, सेपरेशन ऑफ, ठीक है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एमीन। चलिए साहब मिक्सचर ऑफ एमीन्स, ओके 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 सर। अब देखना ज़रा बेटे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड चतुस्लवण के मिक्सचर से आप 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन को कैसे पृथक करोगे, कैसे अलग करोगे। चलिए साहब चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखो उसको समझने का ना आपके पास एक तरीका आता है। अगर ये तरीका समझ गए ना तो इसकी थ्योरी आप बना बना कर लिख दोगे, क्योंकि रिएक्शन बहुत ईजी है इसकी, 2 रुपये के जिससे भी ईजी है। चलिए साहब सबसे पहले देखो मैं 1 डिग्री लेता हूँ, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। ये मेरे पास हो गए एमीन के लवण, एमीन के लवण। पहले एक बार समझ लो इसको, ठीक है। एमीन के लवण हो गए, साथ में एक और होता है मेरा भैया चतुस्लवण भी होता है, साथ में ये चतुस्लवण भी होता है। और ये क्या है? मिक्सचर हो गया इन सबका, मिक्सचर भर दिया मैंने इन सबको, ठीक है, इन सबका मैंने मिक्सचर भर दिया है ना। तो कई पॉइंट होंगे। पहले तो ये जानना पड़ेगा हमें कि यार इस मिक्सचर में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन और चतुस्लवण है या नहीं है। पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा। जब पहचान लेंगे हम तो पहचान करने के बाद तब जाके हम क्या करेंगे, इसका सेपरेट करेंगे, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन को क्या कर लेंगे हम, अलग कर देंगे। तो पहले तो पहचानना पड़ेगा ना यार, तभी तो आगे की प्रोसेस करोगे आप। चलो पहचान बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको थोड़ा सा गर्म कर दो, ठीक है। गर्म कर दो, इसको बोलते हैं हम आशवन करना, डिस्टिलाइट करना। तो पहले इसको थोड़ा सा गर्म करो। जैसे ही आप इसको क्या करते हो, गर्म करते हो, तो गर्म करने पर क्या होगा आपका, गर्म करने पर क्या होगा कि भाई और गर्म किसके साथ करोगे आप, KOH के साथ गर्म करोगे। क्या करोगे बेटे? KOH के साथ गर्म करोगे, ध्यान देना। यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के लवण और चतुस्लवण को KOH के साथ गर्म किया जाता है। अब जैसे ही आप गर्म करते हो तो 1 डिग्री 2 डिग्री जो मेरे पास एमीन के लवण होते हैं, ठीक है, वो आस्वित हो जाते हैं। आस्वित का मतलब ये होता है कि गर्म करने पे भाप के रूप में, यानी कि वेपर के रूप में अलग हो जाते हैं। जबकि चतुस्लवण जो होता है वो इस KOH से क्रिया नहीं करता है, अतः ये शेष रह जाता है। ये इस जो मैंने ये लिया है ना बर्तन, इस बर्तन में चतुस्लवण शेष रह जाएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के जो सल्ट होंगे वो क्या होंगे, वेपर बन के अलग हो जाएंगे, ठीक है। वेपर बने क्या होंगे हमारे, अलग हो जाएंगे। और यही चीज मैं लिखने वाला भी हूँ। देखो ध्यान से जरा लाइन पर ध्यान देना बेटा, फोकस करना। यानी कि 1 डिग्री, ठीक है सर, 1 डिग्री कोमा 2 डिग्री कोमा 3 डिग्री एमीन के लवण, एमीन के लवण, ओके सर, एमीन के लवण तथा चतुस्लवण को, किसको बेटे, चतुस्लवण को, ओके ओके ओके, चतुस्लवण को KOH के साथ, KOH के साथ आसवन करने पर, आसवन करने पर, ठीक है, करने पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो मेरे पास एमीन होते हैं ना बेटे, वो सेपरेट हो जाते हैं। एमीन आस्वित हो जाते हैं, आस्वित हो जाते हैं, ओके ओके सर, हो जाते हैं। फोकस करें लाइन में बेटे ठीक से, आस्वित हो जाते हैं, हो गए, आस्वित हो जाते हैं। चलिए साहब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के लवण तथा चतुस्लवण को आपने KOH के साथ आसवन करा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन आस्वित हो जाते हैं। और चतुस्लवण जो होता है, चतुस्लवण, ठीक है, KOH से क्रिया नहीं करता, KOH के साथ क्या नहीं करता बेटे, ये क्रिया नहीं करता है। अरे यार क्या बात है, कितनी शानदार लाइन है, क्रिया नहीं करता। जब क्रिया नहीं करता है तो पूछोगे सर तो फिर क्या करता है, क्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो ये जब क्रिया नहीं करता तो मतलब ये होता है कि ये इसका वेपराइजेशन होता ही नहीं है, मतलब ये बाष्प में चेंज नहीं होता, एक अवाष्पशील पदार्थ के रूप में शेष रह जाता है। अतः ये है अवाष्पशील पदार्थ के रूप में
शेष रह जाता है। ठीक है बेटे, शेष रह जाता है। ओके, देखो कितनी शानदार लाइन है। हो गया यहाँ तक क्लियर? ठीक है साहब। तो मैंने क्या काम करा, मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन का सल्ट लिया है, लवण लिया है और चतुर्थ लवण लिया है और KOH के साथ मैंने गर्म कर दिया। तो मैंने देखा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन जो मेरे पास आश्वित हो गए हैं, यानी कि अलग हो गए हैं। ठीक है, और चतुर्थ लवण मेरे पास KOH से क्रिया करता नहीं है, तो वो विलयन में शेष रह गया। अब क्या होगा, तो पहले जरा इसकी थोड़ी सी रिएक्शन दे दो आप। देखो सल्ट का मतलब ये होता है कि RNH2 और डॉट HCl, ये मेरे पास हो गया प्राथमिक एमीन का लवण, प्लस KOH के साथ इसकी क्रिया करवा दो। ठीक है, करवा बेटे जरा KOH के साथ क्रिया इसकी। और क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से KCl बाहर हो गया हमारा। ठीक है बेटे, प्लस देख लेते हैं और क्या बाहर होगा, OH और एक H, H2O मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। ठीक है, यानी कि ये वाला OH और एक ये वाला H, H2O मेरे पास बाहर हो गया, आ गया मेरे पास RNH2। इसका मतलब है यहाँ 1 डिग्री एमीन प्रेजेंट है। चलिए साहब आगे देख लेते हैं एक चीज़ और। फिर से मेरे पास R2NH आ गया सेकंड, ये मेरे पास द्वितीयक एमीन का सल्ट है, डॉट HCl आ गया मेरे पास। ठीक है, प्लस KOH पकड़ लो, थोड़ा सा हीट करो, R2NH रह जाएगा और हर एक रिएक्शन में KCl बाहर होगा और H2O मेरे पास क्या होगा, बाहर होगा। फिर मेरे पास R3 यानी कि 1 डिग्री एमीन का लवण है, 2 डिग्री एमीन का लवण है। ठीक है, और ये R3N डॉट HCl मेरे पास आ गया, प्लस KOH के साथ क्रिया करवाओ, कर दो बेटे इसको हीट, तो मेरे पास R3N रह जाएगा, KCl बाहर हो जाएगा और दोस्त मेरे पास H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 डिग्री एमीन हो गया, ये 3 डिग्री एमीन हो गया हमारा, है ना। तो तीनों के तीनों प्रेजेंट है और चतुर्थ लवण हमारा क्या हो गया, नीचे रह गया। तो ये बेटे जो मैंने लिखा ना 1 डिग्री एमीन का लवण है, ये 1 डिग्री एमीन का लवण, आप चाहो तो लिख सकते हो 1 डिग्री एमीन का लवण, वरना छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दो 2 डिग्री एमीन का लवण, यहाँ लिख दो 3 डिग्री एमीन का लवण, वो मर्जी है आपकी। तो ये सल्ट होते हैं। सल्ट की क्रिया जब आप KOH के साथ गर्म करते हो तो 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन हमें दिखाई देता है कि सच में कि 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन है और चतुर्थ लवण हमारा यहीं रह गया। चतुर्थ लवण हमारा यहीं पृथक हो गया, इसको तो बोलना नहीं है। अब बात आ गई कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन के मिक्सचर से आप 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन को कैसे सेपरेट करोगे, कैसे अलग करोगे, पहचान नहीं करनी है, कैसे अलग करोगे। चलिए साहब फिर देखते हैं कैसे अलग करेंगे। तो 2 मेथड होंगे मेरे पास, एक होगा हिंसबर्ग टेस्ट यानी कि हिंसबर्ग परीक्षण और दूसरा होगा आपका हाफमैन परीक्षण। तो दोनों के दोनों के बारे में पढ़ेंगे यार इसमें। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं। फिर ले लिया होगा है, चलिए साहब देख लेते हैं। चलिए साहब इसका जरा स्क्रीनशॉट आपने ले लिया और ज़्यादा बड़ा ना है, छोटा सा पॉइंट है यार, आराम से कर लोगे इसको कवर, क्योंकि पेपर में आता है यार, ये बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए साहब, और थ्योरी आपको सेम टू सेम ऐसे लिखा नहीं है ना। चलिए अब पहला मेथड मैं कौन सा लूंगा बेटे, यहाँ पे पहला लूंगा मैं हिंसबर्ग मेथड, है ना, या हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग, ओके सर, हिंसबर्ग टेस्ट कर दिया मैं, या फिर कर दूंगा हिंसबर्ग मेथड, है ना, मेथड। चलिए साहब शुरू कर देते हैं आप। तो सबसे पहले आपने पढ़ रखा होगा 12th क्लास में कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की आप पहचान कैसे करोगे। तो पहचान करने के लिए आप हिंसबर्ग अभिकर्मक का यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए साहब इसमें होता क्या है, तो कुछ नहीं करना है आपको, एक फॉर्मूला आता है वो याद कर लो ठीक से, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। याद करो ठीक से कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5SO2Cl होगा। ठीक है, तो यह है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। साहब हम हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। ओके सर समझ गए, बहुत इजी पॉइंट था, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था, अभिकर्मक कहते हैं, आपने बता दिया और हमने लिख लिया। चलिए साहब अब एक पॉइंट और हम इसमें चेक कर लेते हैं कि जब प्राइमरी एमीन जो होता है, यानी कि जब 1 डिग्री एमीन जो होता है, जब वो भैया हमारा इस हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करेगा, इस हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करेगा, इस हिंसबर्ग रिजेंट बोल देते हैं इसको हम, हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्या करेगा बेटे, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करता है। तो ध्यान देना लाइन पे, क्रिया करता है, क्रिया करता है, तो भैया तो एन एल्किल, फोकस करें लाइन पे, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है, एन एल्किल बेंजीन, ठीक है, सल्फोनेमाइड
सल्फोनेमाइड बनता है। ओके, अब बात यह आती है कि जो क्षार में कैसा होता है बेटे, विलय होता है। जो क्षार में कैसे होता है, विलय होता है। देखना आप कहानी कितनी लंबी पहुंचती है, जो क्षार में विलय होता है। ओके, है बड़ा इजी पॉइंट। 1 डिग्री एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करता है तो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। जो क्षार में कैसा होता है, सोल्यूबल होता है। बोलो ओके एक बार, ओके बोल दिया, ठीक है। चलिए साहब, आप हिंसबर्ग अभिकर्मक पकड़ लो, C6H5SO2Cl और प्लस कोई भी प्राइमरी एमीन पकड़ सकते हो, मर्जी है आपकी, मैंने ऐसे ले लिया है। तो अब क्या होगा, यहां से H, यहां से Cl, HCl मेरे भाई क्या बाहर हो जाएगा, यहां से HCl आपको बाहर कर देना है मेरे दोस्तों, और इस टाइप से HCl बाहर, C6H5SO2 मेरे पास जुड़ गया और ये आ जाएगा NHR, यानी कि इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे N एल्किल R फॉर एल्किल। अगर यहाँ मैथिल होता ना तो मैं मैथिल लगा देता, लेकिन मैंने मैथिल नहीं लिया, यहाँ पे एल्किल लिया है, N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ओके, N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ कर दो यार, सल्फोनेमाइड। ओके, सल्फोनेमाइड। ओके सर, अच्छा बेटा ये क्षार में विलय होता है, हाँ सर साल में विलय होता है। तो यहाँ से H और यहाँ से OH H2O मेरे पास क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ क्या हो जाएगा, C6H5SO2 और मेरे पास रह जाएगा बेटा यहाँ N के पास आ जाएगा यहाँ प्लस और यहाँ आ जाएगा मेरे पास खाली R। ये मेरे पास जो सल्ट बना है ना, ये क्षार में कैसा होता है, विलय होता है। ठीक है, चलिए साहब सेकंड नंबर में और पकड़ लेता हूं, 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन क्या करता है, 2 डिग्री एमीन भी का भी हाल यही होता है। 2 डिग्री एमीन भी क्या करता है, 2 डिग्री एमीन भी हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है, जो क्षार में अविलय होता है। 2 डिग्री एमीन हिंसबर्ग, ठीक है, रिजेंट। चलिए साहब, हिंसबर्ग रिजेंट से क्या करके, क्रिया करके। ओके सर, क्रिया करके 2 डिग्री एमीन हिंसबर्ग रिजेंट से क्रिया करके, ठीक है, N, डाई एल्किल, ठीक है सर, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है, बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है। जो क्षार में कैसे होता है, जो क्षार में बेटे कैसे होता है, जो क्षार में अविलय होता है। जो क्षार में कैसा होता है, अविलय होता है। अब अविलय क्यों होता है वो भी हम एक बार इसको चेक कर लेंगे, ठीक से। अपनी रिएक्शन C6H5SO2Cl है, प्लस कोई सा भी आप 2 डिग्री एमीन ले सकते हो, और भैया यहाँ से HCl मेरे पास क्या होगा, बाहर हो जाएगा, सिर्फ बचेगा C6H5SO2 और NR2। इसका मतलब है N के साथ 2 R जुड़े हुए हैं, तो N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ओके सर, ओके मान गए सर आपको, सल्फोनेमाइड। ओके, सल्फोनेमाइड, सर फोड़ दो भैया किसी होगा, तो ये बन गया मेरे पास। इसके बाद मेरे पास अगर मैं क्षार लूंगा तो बेटा जो क्षार में होगा ये कैसा होगा, अविलय होगा, क्षार में अविलय होगा। और एक बहुत जगह वाला पॉइंट है, कहीं कहीं ये पानी दे रखा होता है, पानी में अविलय यानी कि वाटर में अविलय, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तृतीयक एमीन जो है ना मेरे पास, 3rd डिग्री एमीन, क्या वो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास H नहीं होता है। तो 3 डिग्री एमीन जो है ना, 3 डिग्री एमीन मेरे बेटे, 3 डिग्री एमीन वो हिंसबर्ग रिजेंट, HR कर दिया मैंने, शॉर्ट में लिख दिया, हिंसबर्ग रिजेंट से क्रिया नहीं करता, से क्रिया नहीं करता है। यार जगह तो बची नहीं है, क्या पता आ जाए। चलो मैं शॉर्ट में ले दे रहा हूं बिल्कुल। देखो, अगर मेरे पास 3 डिग्री एमीन है, R3N दिख रहा है ना ये, प्लस, और अगर मैं हिंसबर्ग रिजेंट पकड़ूं, हिंसबर्ग रिजेंट में यहां लिखूं C6H5SO2 और Cl, क्या रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन। आप लिख देना नो रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या क्षार में विलय होगा, जब कोई रिएक्शन नहीं होगा क्षार में कैसे विलय होगा, है भाई, सिंपल सा पॉइंट है ये। ना हाँ दिख रहा होगा साहब, दिख रहा होगा ये, ठीक है। चलिए साहब, तो यहां तक मैंने पहचान कर ली, हिंसबर्ग रिजेंट द्वारा ही मैंने ये पहचान कर ली कि मेरे पास क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन है। अब इनको ना पृथक कर लो यार थोड़ा सा। अब पृथक करने के लिए ना इसमें थोड़ा सा हम HCl डाल देते हैं, मिक्सचर में थोड़ा सा HCl डाल देते हैं, थोड़ा सा हिंसबर्ग रिजेंट के जरिए हमने पहचान करी है सिर्फ कि इसमें जो मेरे पास है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन प्रेजेंट है, ठीक है। और पीछे सल्ट में भी जो मेरे पास सल्ट था, सल्ट में भी उस जो मेरे पास जो मैंने पीछे लिया था ना सल्ट, जैसे मैंने लिया था RNH2HCl, वो मेरे पास सल्ट था, तो उस सल्ट में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री
एमीन प्रेजेंट थे, और हिंसबर्ग रिजेंट द्वारा जो मिक्सचर मेरे पास आश्रित हुआ है उस मिक्सचर में मेरे पास 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन प्रेजेंट है, जिसके जरिए ये यानी कि हिंसबर्ग मेथड ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यहाँ 1 डिग्री एमीन भी है, 2 डिग्री एमीन भी है और 3 डिग्री एमीन भी है। अब इनको कर लेते हैं सेपरेट, कुछ नहीं करना है, HCl डालना है, HCl के द्वारा इसका करवाएंगे हम जल अपघटन, और जल अपघटन करवाने के बाद मिला देंगे इसमें NaH और कर देंगे थोड़ा सा गर्म, और बन के तैयार हो जाएगा हमारा क्या, प्राथमिक एमीन अलग हो जाएगा, द्वितीयक एमीन अलग हो जाएगा, तृतीयक एमीन तो भैया देखते हैं क्या होने वाला तृतीयक एमीन के साथ में। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं। चलिए साहब हटा दें, फिर इसको हटा दो। चलो साहब लो, हटा दिया मैंने इसको। देखो है बहुत सिंपल सा मेथड है मेरे पास, बहुत सिंपल सा मेथड, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए साहब पहचान तो आपने कर ली हिंसबर्ग रिजेंट द्वारा। अब एक पॉइंट पर और विशेष तौर पर ध्यान देना, ठीक है। मिक्सचर को क्या करते हैं हम, मिक्सचर को आश्रित कर लेते हैं, मिक्सचर का आसवन करने पर 3 डिग्री एमीन क्या होता है बेटे, 3 डिग्री एमीन आश्रित हो जाता है, ठीक है, आश्रित हो जाता है। अब बचा मेरे पास, कौन सा बचा मेरे पास, अब जो मेरे पास था ना, एक मैंने लिया था एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड लिया था, ठीक है, लिया था, और दूसरा था मेरे पास N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो एक था मेरे पास कौन सा बेटे, C6H5SO2, ठीक है, यानी कि पहला नंबर चलो मैंने लिख लिया यहाँ पे, और मेरे पास कितना है ये मेरे पास कितना था बेटे, C6H5SO2, और मेरे पास NHR, N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये तो लिया था मैंने ऊपर, प्लस इसकी रिएक्शन करवाओ HCl के साथ, और यानी कि जल अपघटन करवा दो, क्या करवा दो उसका, HCl द्वारा जल अपघटन करा दो। तो जब जल अपघटन आप करवाओगे तो आप देखोगे कि जो मेरे पास ये वाला है ना, जो मेरे पास होगा, देखो यहां से ये C6H5 और जो मेरे पास SO2 है और जो मेरे पास ये वाला OH है वो मैं यहां जोड़ दूंगा, ठीक है, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिल अल्कोहल। चलिए साहब प्लस मेरे पास ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो R है, ये R मेरे पास रह गया, ये NH है, ये वाला H है, ये मेरे पास ऐसे रह गया, एक H ये वाला रह गया, तो 3 हो गए, और मेरे पास एक Cl रह गया, ये जुड़ गया मेरे पास, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इस RNH3 को पकड़ लो और Cl को भी पकड़ लो, और प्लस NaOH के साथ इसकी क्रिया करवा दो, कर दो थोड़ा सा गर्म, ठीक है। ये पूरा मेथड है, अगर ये निकल गया नंबर काट देगा वो। अगर सोच रहे हो कि मैं हिंसबर्ग रिजेंट में केवल 3 रिएक्शन लेकर काम चला लूं कि मेरे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन मिक्सचर में है, तो नंबर दे देगा, मगर आधे देगा। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आया 7 नंबर देगा नहीं जाएगा, इसलिए करके आना आपको जबरदस्ती, क्योंकि यहाँ से ये सेपरेशन होगा इसका। NaOH मिलाया, गर्म कर दिया, तो NaCl मेरे पास क्या होगा बेटा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है, और एक H और एक OH वाटर मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, मेरे पास रह गया RNH2। अब ये सेपरेट हुआ, ठीक है, ये 1 डिग्री एमीन मेरे पास अलग हो गया। इतना लंबा मेथड पड़ता है हमारा। चलिए साहब सेकंड नंबर में लेता हूं C6H5SO2, और कौन सा है मेरे पास यहाँ पे देखो NR2 प्लस क्रिया करवा दो HCl के द्वारा जल अपघटन करवा दो इसका, तो मेरे पास क्या मिलेगा मेरे दोस्त, तो C6H5 और मेरे पास SO2 ऐसे रह गया, और मेरे पास यहाँ से OH रह जाएगा, ठीक है, आ गया मेरे पास। फिर मेरे पास रह जाएगा बेटे देखो R2 बचा, एक H ये रह गया, एक रह गया RNH2 और Cl रह गया मेरे पास, है ना। अब ये जो R2NH2Cl बना है, द्वितीयक एमीन का लवण बना है, उसको आप NaOH के साथ गर्म कर दोगे ना, तो आपका बन जाएगा R2NH बन जाएगा खाली, ठीक है, और NaCl हमारा क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है, NaCl बाहर हो जाएगा, और OH और एक H मेरे पास वाटर बाहर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस टाइप से ये हमारे पास 2 डिग्री एमीन भी बाहर हो गया, और 3 डिग्री एमीन को जब आपने गर्म करा था तो वो वैसे ही बाहर हो गया, आश्रित हो गया था, वो अलग हो गया था, है ना। तो इस टाइप से आप इसको पृथक कर सकते हो हिंसबर्ग रिजेंट द्वारा, है ना। हो गया एक मेथड, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक मेथड और रह गया अभी, हॉफमैन मेथड, यानी कि हॉफमैन मेथड द्वारा भी आप 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन को सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसको बाद देख लेते हैं। चलिए साहब हो गया यहाँ तक। अब देखो सेकंड मेथड बिल्कुल इजी है इसका, 2 रुपए के इजी से भी इजी। तो कौन सा मेथड आया मेरे पास सेकंड नंबर का, हॉफमैन मेथड। ओके सर, हॉफमैन, ठीक है, हॉफमैन्स मेथड। चलिए सर हॉफमैन मेथड। अच्छा बेटे इसमें हम रिजेंट क्या लेते हैं, रिजेंट लेते हैं इसमें डाई एथिल ऑक्जेलेट, ठीक है। क्या लेते हैं हम इसमें डाई एथिल ऑक्जेलेट, लाइन पे फोकस करना बेटे, डाई एथिल, ठीक है, डाई एथिल ऑक्जेलेट। ओके सर, डाई एथिल ऑक्जेलेट का यूज किया जाता है, का यूज किया जाता है। चलिए साहब कैसे करेंगे आप, किया जाता है ना बेटा। देखो सबसे पहला पॉइंट है
अब पृथक करना है ना, तो पहचान करनी पड़ेगी मेरे दोस्त के इसमें प्राइमरी एमीन प्रेजेंट है, सेकेंडरी एमीन प्रेजेंट है, टर्सरी एमीन प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बाद सेपरेट करेंगे। तो पहले पहचान कर लें, घबराओगे तो नहीं, पक्का सोच लो। चलो साहब सोच लिया आप लोगों ने। सबसे पहले नंबर पे मेरे पास आता है 1 डिग्री एमीन। अरे वो पकड़ो 1 डिग्री एमीन को। और 1 डिग्री एमीन जो होते हैं ना हमारे, वो 1 डिग्री एमीन इस डाई एथिल ऑक्जेलेट से, कितना शानदार नाम है देखो उसका, डाई एथिल ऑक्जेलेट से क्रिया करके डाई एथिल ऑक्सीमाइड बनाता है। तेरी माँ का बवाल मारो, ऑक्सीएमाइड बनाता है। ठीक है सर, ऑक्सीएमाइड बनाता है। ठीक है जो जो सॉलिड होता है, जो कैसा होता है बेटे, सॉलिड, ठोस होता है, जो सॉलिड होता है। ओके सर, ओके मान गए सर, इस बात को तो हम मान गए। चलिए सर इसका नाम बता दो, नाम क्या होगा, OC2H5, फिर OC2H5, क्या नाम है इसका, इसका नाम है डाई एथिल। ठीक है सर, डाई एथिल और ऑक्जेलेट, बहुत बढ़िया डाई एथिल ऑक्जेलेट प्लस एमीन पकड़ लो आप कोई सा भी, यानी कि 1 डिग्री एमीन पकड़ लो RNH2, क्योंकि हम 1 डिग्री क्या करवा रहे हैं, RNH2। ठीक है, फिर RNH2, मर्जी है आप एल्किल ग्रुप की जगह, R की जगह कुछ भी ले सकते हो। चलिए साहब, अब क्या होने वाला, C2H5O 1H, C2H5O 1H, यानी कि 2C2H5OH हमारे क्या हो गए, निकल के पार गए, और CO और मेरे पास NHR रह गया, फिर CO, NH मेरे पास क्या रह गया बेटे, R रह गया। इसका नाम है डाई एल्किल ऑक्सीएमाइड। ठीक है, कैसा होता है बेटा, ये ठोस होता है। आगे यूज होगा इसका, आगे बेटा हम इसका यूज करेंगे। अच्छा, 2nd डिग्री एमीन की बात करेंगे हम, तो 2 डिग्री एमीन जो होता है ना, 2 डिग्री एमीन, लाइन पे फोर्स करना ठीक से, 2 डिग्री एमीन डाई एथिल ऑक्सीमाइड से क्रिया करके पता है क्या बनाता है, ऑक्जेमिक एस्टर बनाता है, ऑक्जेमिक एस्टर बनाता है, ओके सर, ऑक्जेमिक एस्टर बनाता है, जो ऑयली लिक्विड होता है। कैसा होता है बेटे, ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है, जो ऑयली लिक्विड होता है, यानी कि तेलीय द्रव होता है। चलिए साहब, इसको भी पकड़ लो, C2H5 डाई एथिल ऑक्जेलेट, नाम लिखना नीचे इसके, और R2NH। ठीक है, चलिए साहब, तो आप दो मॉलिक्यूल मत लेना, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है, ये वाला H और C2H5O, यानी कि C2H5OH हमारे पास क्या होगा बेटे, 12 जगह, यहाँ से अंदर आ जाएगा CO, और मेरे पास N जोड़ दो, NR2। ठीक है, और ये गया मेरे पास C2H5, क्या नाम है इसका, इसका नाम है दबंग नहीं यार, ऑक्जेमिक एस्टर। ओके सर, ऑक्जेमिक एस्टर। चलिए साहब, और खास बात तो ये है कि जो मेरे पास 3rd डिग्री एमीन होता है ना, 3rd डिग्री एमीन डाई एथिल ऑक्जेलेट से क्रिया करता ही नहीं है, डाई एथिल ऑक्जेलेट से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो जब क्रिया नहीं करता है तो छोड़ देंगे इसको, गर्म करेंगे, इसका हो जाएगा आसवन। ठीक है, यानी कि तृतीयक गर्म करने पर, यानी कि मिक्सचर को गर्म करने पर 3rd डिग्री जो है वो आसवित हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। और जो मेरे पास बचता है ना डाई एथिल ऑक्सीमाइड, और बचा मेरे पास ऑक्जेमिक एस्टर, ये दोनों के दोनों KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, और बेटे प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन बना देते हैं ना। अब इस लाइन को हम लिखने वाले हैं, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये पहचान हो गई कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन तीनों के तीनों मिक्सचर में प्रेजेंट हैं। इसके बाद जो है, चलिए साहब कर दें इसको रेज, इसके बाद इन तीनों का कर देंगे आप पृथक सेपरेशन। देखो मैं कैसे करता हूँ, फोकस करना लाइन पे ठीक से। ओके सर, ओके पक्का करोगे, हाँ भाई करवाओ आप। देखो अब सबसे पहले ना मैं पकड़ लेता हूँ, देखो यानी कि मिक्सचर को थोड़ा सा मैं लिख दूं, मिक्सचर को आसवित करने पर, ठीक है, मिक्सचर को क्या करने पर, आसवित करने पर, यानी कि आसवन, मिक्सचर का आसवन करने पर, मिक्सचर का आसवन करने पर, ठीक है, करने पर जो मेरे पास 1 डिग्री एमीन है, यानी कि जो मेरे पास 3 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन आसवित हो जाता है, आसवित हो जाता है, ठीक है, तथा शेष मिक्सचर में
ठीक है, क्या मिलाते हैं बेटे, KOH मिलाते हैं। KOH मिलाने पर निम्न क्रियाएं होती हैं, निम्न क्रियाएं होती हैं। चलिए साहब, सबसे पहला पकड़ो, जो मेरे पास मिक्सचर में है इसमें CO और क्या है, NHR, ऑक्सीमाइड जो है मेरे पास NHR, क्या बेटा ये ऑक्सीमाइड, ऊपर मैंने नाम लिखवा दिया, चाहो तो लिख लियो, प्लस KOH पकड़ लो, फिर एक अणु और पकड़ लो KOH का, 2 मॉलिक्यूल हो गए KOH के। अब क्या होगा, क्या होने वाला है अब, तो देखो ये वाला C OK और OK जोड़ दो, COOK, ठीक है, इनके पोटेशियम ऑक्सीलेट बन गया हमारे पास। और जो बचा मेरे पास ना, क्या बचा, HH, तो RNH2, यानी कि ये बन गया तो 2RNH2, ये बन गया मेरे पास 1 डिग्री अमीन, हो गया। फिर सेकंड नंबर चेक कर लेते हैं इसका, ठीक है, चलो साहब पकड़ लो, इसका नाम बताओ बेटे, नाम क्या है इसका, CONR2 और COOC2H5, इसका नाम बताना था क्या जरा, ऑक्जेमिक एस्टर, ठीक है, ऑक्जेमिक एस्टर का नाम है। प्लस यहाँ भी आपके KOH के 2 मॉलिक्यूल पकड़ने पड़ेंगे, इस टाइप से पकड़ लिया मैंने 2 मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, अब देखो ये वाला जो H है वो यहाँ जोड़ दूंगा मैं, तो मेरे पास बन जाएगा ये R2, जो अपना मेन प्रोडक्ट है वो पहले लिखो, ये बन गया मेरे पास R2NH, यानी कि 2 डिग्री अमीन बन गया मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास 1 डिग्री अमीन है, चाहो तो लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस, ठीक है, प्लस क्या होने वाला मेरे, तो जरा मुझे बताओ अब, प्लस R2NH आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो H है वो यहाँ डाल दो, C2H5OH के साथ में, चलिए साहब मैंने डाल दिया, C2H5OH कर दिया। अब OK यहाँ जोड़ दो, तो ये बन जाएगा मेरे पास COOK और COOK, ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया 2 डिग्री एमीन, ठीक है, और 3rd डिग्री एमीन को हमने आश्रित कर दिया गया। इस तरह से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन को मिक्सचर से पृथक यानी कि सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। कितना ईजी मेथड है सिंपल सा मेथड, नहीं बिल्कुल। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए साहब ये टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। अब इस टॉपिक में हमने क्या सीखा, इस टॉपिक में सीख लिया कि भैया 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन का जो हमें सल्ट दे रखा होता है, चौस लवर दे रखे होते हैं, वहाँ से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन की पहचान कैसे करोगे और उनको आप सेपरेट कैसे करोगे। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक्स।